चलो लिखिए, एगो पैराग्राफ छोड़ के लिखिएगा, ठीक। लिखिए एस्क्लेरोटिक, एस्क्लेरोटिक इंग्लिश नाम है और श्वेत पटल जो है हिंदी नाम है। एस्क्लेरोटिक के नीचे स्क्लेरोटिक के नीचे गहरे भूरे रंग की परत होती है जिसे कोरोइड कहते हैं। स्क्लेरोटिक के नीचे गहरे भूरे रंग की परत होती है जिसे कोरोइड कहते हैं। स्क्लेरोटिक के नीचे गहरे भूरे रंग की परत होती है जिसे कोरोइड कहते हैं। स्क्लेरोटिक के नीचे गहरे भूरे रंग की परत होती है जिसे कोरोइड कहते हैं। कोरोइड, कोरोइड कहते हैं, 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 कोरोइड कहते हैं। यह परत आगे आकर दो परतों में विभक्त हो जाती है। यह परत आगे आकर दो परतों में विभक्त हो जाती है। यह परत आगे आकर दो परतों में विभक्त हो जाती है। यह परत आगे आकर दो परतों में विभक्त हो जाती है। यह परत आगे आकर दो परतों में विभक्त हो जाती है। यह परत आगे आकर दो परतों में विभक्त हो जाती है। यह परत आगे आकर दो परतों में विभक्त हो जाती है। आगे वाली अपारदर्शी परत, आगे वाली अपारदर्शी परत, आगे वाली अपारदर्शी परत, आगे वाली अपारदर्शी परत, अपारदर्शी परत सिकुड़ने फैलने वाली, सिकुड़ने हाइफन दीजिएगा बीच में, फैलने वाली, सिकुड़ने 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 फैलने वाली डायफ्राम के रूप में रहती है। सिकुड़ने फैलने वाली डायफ्राम के रूप में रहती है, डायफ्राम के रूप में रहती है, जिसे परितारिका या आइरिस कहते हैं। 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 आंख का आगे बहुत काम है बाबू, पाठ एकदम पूरा बढ़िया समझना है। ये सब समझ में नहीं आएगा तो निकट दृष्टि दोष समझ में नहीं आएगा। और निकट दृष्टि या दूर दृष्टि वाला तो पगले रहे, एगो न एगो कुछ ही वो करता है ना। जिसे आइरिस या परितारिका या आइरिस कहते हैं। लेकिन पीछे वाली परत, पीछे वाली परत यानी आइरिस के पीछे वाली, आइरिस के पीछे वाली परत पक्षमाभी, पक्षमाभी लिखिएगा अक्षर वाला, पक्षमाभी या सिलियरी पेशिया कहलाती है। पक्षमाभी या सिलियरी पेशिया कहलाती है। पक्षमाभी क्या? पक्षमाभी या सिलियरी पेशिया कहलाती है। पीछे वाली परत पक्षमाभी, भाभी नहीं है, माभी, पक्षमाभी या सिलियरी पेशिया कहलाती है। ये पेशिया जिलेटिन जैसे पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ से, ये पेशिया जिलेटिन जैसे पारदर्शक, ये पेशिया जिलेटिन जैसे पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ से, ये पेशिया जिलेटिन जैसे पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ से, जिलेटिन जैसे पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ से
बने एक उत्तल लेंस बने एक उत्तल लेंस जिसे नेत्र लेंस या स्फटिक लेंस कहते हैं, नेत्र लेंस या स्फटिक लेंस कहते हैं, को लटकाकर रखती है। नेत्र लेंस या स्फटिक लेंस कहते हैं, को लटकाकर रखती है। नेत्र लेंस या स्फटिक लेंस कहते हैं, को लटकाकर रखती है। नेत्र लेंस या स्फटिक लेंस लटकाकर रखती है। नेत्र लेंस या स्फटिक लेंस कहते हैं, आए बहुत बड़ा है, डिफिनीशन नहीं कहिए, इसका डिफिनीशन नहीं है, ये बनावट है, तो इकरा छोड़ ही नहीं सकते, छोड़ेंगे तो आप सनक जाइएगा। खाली समझेंगे, याद करना है तब मौखी पूरा लाइन बाय लाइन, तब और कैसे याद करेगी? नहीं में कुछ पूछिए तो बता दो, तो हम पूछेंगे कि ऐसे ऑब्जेक्टिव में भी काम देगी, सब्जेक्टिव में तो आएगा नहीं। ऐसा सनक उनक गया तो बोल देगा कि मानव नेत्र का बनावट सचित्र वर्णन करे, ऐने से चित्र, ऐने से ई करना पड़ेगा। चलिए लटका कर रख दिया, हो गया। आगे फिर पढ़ेंगे और फिर देखने की क्रिया में जाएंगे कि आंख हम लोग का देखता कैसे। चलिए अभी देख लिए ये वाला पूरा संरचना को हम नेत्र गोलक बोलते हैं। नेत्र गोलक बोलते हैं। और क्या बोला था, नेत्र गोलक के बाद क्या चीज लिखवा है? एस्केलेटिव। नेत्र गोलक की बाहरी परत को क्या बोलते हैं? बाहरी परत होगा एस्केलेटिव या श्वेत पटल ना, श्वेत पटल देख लिए। श्वेत पटल के बाद देख लिए कॉर्निया। श्वेत पटल के बाद देख लिए कॉर्निया। अब कॉर्निया के बाद देखते हैं क्या, ठीक। कॉर्निया के बाद अब कॉर्निया देख ले, बोला गया कि एस्केलेटिव के नीचे गहरे भूरे रंग की परत होती है जिसे कोरोइड कहते हैं। अब हम लोग का एस्केलेटिव एक परत है, सबसे ऊपर का परत है। आप इस चित्र में थोड़ा सा देख सकते हैं, तो ऐसे ही समझिए, चित्र में थोड़ा सा देख सकते हैं। जैसे में देखिए कि हम लोग का पूरा आँख हुआ, ये हुआ, ठीक है। ये पूरा आँख का ये ऐसे हुआ पूरा संरचना। ये सबसे ऊपर वाला जो परत था, ये वाला परत था, ये वाला परत, ये जो परत था, इसको हम क्या बोले हैं? श्वेत पटल या एस्केलेटिव बोल दिए हैं। सबसे बाहरी परत, इसमें तो समझ में आएगा नहीं, लेकिन तैयो देखा रहिए। ये पूरा जो है, ये पूरा गोलका हुआ ना पूरा। ये तो पीछे का कनेक्शन है, जो जल गया है ब्रेन को कनेक्शन से छोड़िए। ये पूरा जो हुआ तो सबसे बाहरी परत को एस्केलेटिव बोले, ठीक है। एस्केलेटिव के जस्ट नीचे आपको देखिए इस ई वाला जो दिख रहा है, ये ऐसे करके इसके और ई वाला जो दिख रहा है, इसके बीच में जगह दिख रहा है। जगह थोड़ा सा दिख रहा है कि नहीं? नई जगह दिख रहा है। सर यार समझ में नहीं यार, आप दिखाना क्या चाह रहे हैं? दिखाना हम यह चाह रहे हैं कि यहाँ देखिए ई वाला है, ई 2 लाइन के है ऊपर का में सबसे ज्यादा है ना, ऊपर का हुआ 2 लाइन वाला, ओकरा नीचे फिर छोटका 2 लाइन है और उसके बीच में जगह नहीं है। उस जगह को ही बोलेंगे कौन सी हम, एक बताइए तो। श्वेत ई जगह जो है, ई वाला बीच वाला जगह, ऊपर का वाला वो लाइन हो गया श्वेत पटल बोल दिए उसको। श्वेत पटल के जस्ट नीचे ही ना ये ई वाला हुआ, बीच वाला जगह हुआ कि नहीं? तो श्वेत पटल के जस्ट नीचे ना पड़ेगा, तो श्वेत पटल के जस्ट नीचे वाला भाग को ही हम बोलते हैं कोरोइड। क्या बोलते हैं? कोरोइड। क्या बोलते हैं? कोरोइड। और कोरोइड में देखिए ई वाला जो है, ऊपर का वाला ई वाला आ जाएगा, पूरा ई वाला रेखा आ जाएगा, है ना। श्वेत पटल ई बिचलका जो है, वो में ए भी आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा ना। ये वाला भी रेखा आ जाएगा कि नहीं? हाथ उल्टा पड़ रहा है, इसे गड़बड़ा रहा है, आ जाएगा कि नहीं निचलका वाला? तो इसी को क्या बोलते हैं? कोरोइड। अभी दिखाएंगे आपको तो क्लियर हो जाएगा। तो क्या बोले कि श्वेत पटल के नीचे जो होता है उस परत को हम बोलते हैं कोरोइड। श्वेत पटल के नीचे वाला भाग को हम क्या बोलते हैं? कोरोइड। श्वेत पटल के नीचे जस्ट जो होता है भूरे रंग की परत होती है जिसे कोरोइड बोलते हैं। अब इसका रंग अगर पूछ दे पगला टाइप से, इसका रंग बोल देना है। अगर अपना ढंग से बताना होता ना कि मतलब जैसे मतलब इस तरह थ्योरी के ना हिसाब से तो बता देते, लेकिन ये में देख के बताना पड़ता है। ये जो होता है कोरोइड कैसा होता है? भूरे रंग का होता है, भूरे रंग का होता है।
ये भी एक परत है, जैसे श्वेत पटल एक परत है वैसी ये भी एक परत है, ये भूरे रंग का होगा। अब देखते हैं, ये समझ में आ गया। अब ये हम आपको दिखा देंगे अभी। तो नेत्र श्वेत पटल के जस्ट नीचे में कोरोइड होता है, जो एक भूरे रंग की परत होती है। ठीक, भूरे रंग की परत होती है जिसे हम कोरोइड बोलते हैं। अब बोला कि कोरोइड यानी यह आगे चल के, देखिए क्या बोला गया कि यह परत आगे चलकर दो परतों में विभक्त हो जाती है, जिसे दो परतों में विभक्त होती है। अब ये जब आगे चलेगा, यानी ये जो दिखाए हम पीछे से इसे दिखाए, आगे आएंगे यानी अगला वाला भाग में, तो आगे चलकर आगे आएगा तो दो परत में विभक्त हो जाएगा, दो परत में टूट जाएगा, दो परत में विभक्त हो जाएगा। क्या परत में? दो परत में विभक्त हो जाएगा। दो परत में विभक्त हो जाती है। आगे आने वाली पारदर्शी परत सिकोड़ने फैलने वाली डायफ्राम के रूप में रहती है, जिसे परितारिका या आइरिस कहते हैं। अब ये आगे जाएगा तो एगो बनेगा परितारिका। परितारिका एक बताते हैं, परितारिका हो गया, इसी को बोलेंगे आइरिस। परितारिका या आइरिस, 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 इसी को परितारिका या आइरिस बोलेंगे। ठीक है, आगे जाने वाली परितारिका या आइरिस, परितारिका या आइरिस कहते हैं। ठीक है, परितारिका या आइरिस कहते हैं। ये परितारिका जो होता है सिकुड़ने वाला होता है, सिकुड़ने और फैलने वाला होता है। सिकुड़ने वाला भी होता है, फैलने वाला, सिकुड़ने और फैलने वाला, सिकुड़ने और फैलने वाला होता है। और एक और परत होता है, एक और परत बनता है, एक और परत बनता है। एक सेकंड रुक जाइए। पीछे वाला परत पश्मावी सिलियरी मांसपेशियां बनाता है। इससे पीछे वाला परत एक बार बनता है जिसको बोलते हैं पक्ष, एक सेकंड, पक्ष माभी, या इसी को बोलते हैं हम सिलियरी, पेशिया, सिलियरी पेशिया बोलते हैं इसको। ठीक, सिलियरी पेशिया बोलते हैं। चलिए इसको देख लीजिए। देखिए क्या बोले से, बोले हम कि गिर जाए ना गिरा। देखिए क्या बोले कि श्वेत पटल जो है उसके नीचे वाला जो परत होता है जो भूरा रंग का होता है। कैसा होता है? भूरा रंग का, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोरोइड। क्या बोलते हैं? कोरोइड बोल दिए। अब कोरोइड जब आगे चलेगा, अब आगे चलेगा यानी अगर आगे हमको आना है बउआ की तरफ यानी करियकबा की तरफ आना है, तो आगे जब चलेगा, आप यहाँ देखिए कि कोरोइड जो है, ये देखिए निचलका वाला वो कोरोइड बोले। अब देखिए आगे जब आ रहा है, देखिए यहाँ देखिए ये बिचलका जब ई वाला जो है बीचे बीचे जब आगे आया तो देखिए एगो, देखिए यहाँ पे जैसी आया है तो यहाँ से एगो ये आपको बहरा घूम लटकल दिख रहा है कि नहीं? इसमें यहाँ पे आया ना, यहाँ पे देख लीजिए ना, यहाँ पे जब ऐसे आया है इधर से इधरों से अगर जाएंगे, इनमें से यहाँ पर आया एगो देख लीजिए यहाँ तक तो इसका कनेक्शन है ना, यहाँ तक आँख से उतना दूर कमजोर नहीं ना, दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा होगा, क्या कि दिख रहा होगा, है ना? तो यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक जैसी आया देखिए, यहाँ तक तो ये पूरा आ रहा है, पूरा एगो है, लेकिन यहाँ के बाद एगो इन्हें लटक गया, एगो फेंका गया, एगो यह देखिए ई हो गया कि नहीं कनेक्शन, एगो ई हो गया, एगो ई चल गया। तो ये आगे यही बोला कि आगे चल के दो भाग में बढ़ जाता है, समझ में आ रहा है? तो आगे चल के आया इनहू से, देखिए इनहू से गया, एगो ई चल गया, इन्हें खींचा गया, एगो इधर चल गया। तो आगे चल के ई जो था, इसी को ना हम पीछे बोले थे कोरोइड, बोले थे कि नहीं? ये कोरोइड ना आगे चल के एगो इन्हें लटक गया, एगो इन्हें लटक गया, इसीलिए बोले कि कोरोइड जो है आगे चल के क्या भाग में बढ़ जाता है? दो भाग में। आगे चल के दो भाग में बढ़ जाता है, जिसको देखिए यहाँ पे जो आपको जो ये दिखा, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला ये जो बहरा फेंकले है, इसको हम बोलते हैं कौन चीज? सिलियरी मांसपेशिया। क्या बोलते हैं? सिलियरी मांस। ये आपको अंदर से नहीं दिखे, मतलब बाहर से थोड़ी दिखेगा, अंदर से, अंदर का भाग हो गया। तो ये जो है अंदर के, तो अंदर में दिखाएंगे, क्योंकि बाहर वाला देखिए, बाहर वाला परत तो हमको कॉर्निया था, अब कॉर्निया के अंदर में जो भी चीज आएंगे ये अंदर में ना पड़ जा रहा है, तो अंदर में दिखाएंगे आपको चित्र में, ऐसे आँख कैसे फाड़ फूट के दिखा दे, तो इसी में ना समझना पड़ेगा। तो ये जो है जैसे यहाँ पे आया तो आगे जाके दो भाग में बढ़ गया, जिसमें से ये जो आपको लटकल दिख रहा है, ये वाला जो दिख रहा है तार की तरह, इस तार वाला को बोलते हैं सिलियरी मांसपेशिया। क्या बोलते हैं? सिलियरी मांसपेशिया। देखिए क्या बोले, आइरिस, सॉरी क्या बोले, पश्मावी है, जिसे हम सिलियरी मांसपेशिया बोलते हैं, सिलियरी मांसपेशिया। और सिलियरी मांसपेशिया के जस्ट आगे जो लटकल दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? आइरिस। क्या बोलेंगे? आइरिस या परितारिका। इसी को हम आइरिस या परितारिका बोलते हैं। यह जो है सिकुड़ भी जाता है और फैल भी जाता है। सिकुड़ता फैलता है, कैसे बताते हैं? सिकुड़ भी जाता है, फैल भी जाता है। बात समझे कि नहीं? दो गो यहाँ पे इसमें क्लियर है क्लियर? चलिए अब बहुत अच्छा बात है। इसका क्या क्या करता है इससे पहले देख लेते हैं। अब क्या सिंपल गिराएगा, नहीं गिराएगा,
सिंपल बात समझे। कॉर्निया कोरोइड जो है आगे चलेगा, आगे चल के आइरिस या पश्चिमाभी भाग में, पश्चिमाभी आइरिस या परिचारिका में हो जाएगा, और एक बार परत जो सिलियरी पेशिया बन जाएगा। सिलियरी पेशिया जो हो जाएगा, आइरिस जो है सिकुड़ता भी है और फैलता भी है, सिकुड़ता भी है और फैलता भी। इसी के कारण जो है गर्मी धूप पड़ेगा तो हम लोग का आंख बड़का हो जाएगा, सॉरी धूप में आंख छोटा कर लेते हैं, और ठंडा में देखते हैं क्या कहते हैं, अंधेरा में आंख अपने आप बड़का हो जाता है। ठीक है, तो ये समझिए। पहले पार्ट अभी देखना है, जब आंख का जब कैसे देखता है बताएंगे तो वहां पे हम समझ में आएंगे, समझाएंगे आपको। तो ये बात समझे कि आइरिस जो होगा आगे कोरोइडे जो है आगे चल के दो भाग में बढ़ जाएगा, एगो परिचारिका होगा और एगो नीचे वाला सिलियरी पेशिया। क्या होगा? सिलियरी पेशिया। मतलब परिचारिका आगे है कि सिलियरी पेशिया? परिचारिका आगे है। आगे जो फेंकले ऐसे घूमे, नीचे से कई गो होता है? दो गो, एगो नीचे एगो में ऊपर। तो ये ऊपर जो हुआ परिचारिका के जस्ट पीछे, इसलिए बोलते हैं पश्चिमाभी, यानी पीछे से है पक्षमाभी, या सिलियरी पेशिया जो नीचे लटकल है उसको सिलियरी पेशिया बोलेंगे। अंदर वाला भाग है कि आइरिस का गुण होता है कि सिकुड़ता भी और फैलता भी। जब जरूरत पड़ेगा, रौदा जब आएगा, प्रकाश जब आएगा तो सिकुड़ के आंख के तनी को कर देता है, सिकुड़ा देगा। इसे अपने आप आपका आंख छोटा हो जाएगा। गर्मी रौदा में देख सकते हैं, बोले पर ताकिएगा तो छोटा कर देगा, अनहार में इसे घूम रह जाएंगे। ठीक है, ई वाला इस सिकुड़ने फैलने वाला होता है। आपको दिखाते हैं अंदर का पार्ट है, देखिए। चलिए एक चीज इसमें और थोड़ा सा बता देते हैं, तब दिखाएंगे इसको। ठीक है, दुइये को ना भी है, इसमें थोड़ा सा लिखवाए हैं, इसको भी कर देते हैं। ठीक, अब देखिए आगे बोला सिलियरी पेशिया कहलाती है, सिलियरी पेशिया कहलाती है। ये पेशिया जिलेटिन जैसे पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ से बने एक उत्तल लेंस जिसे नेत्र लेंस या स्फटिक लेंस कहते हैं को लटका कर रखती है। अब तनी देखिए, अब आप इसमें देखिए, इसी में आपको समझ में आएगा क्या है। देखिए ई बाबू, ई तो आगे चला हिया पर, ई पीछे से आया, हिया दो भाग में बट गया। तो बाहरा वाला जो इधर से नोकीला टाइप के फेंकले है, इन नोकीला वाला भाग को हम आइरिस बोल दिए। आइरिस के जस्ट पीछे वाला को हम सिलियरी मांसपेशिया बोले हैं ना। सिलियरी देखिए, आइरिस एगो ऊपर से एगो नीचे से हुआ, सिलियरी मांसपेशिया भी एगो ऊपर से और नीचे से है, एगो यह है एगो यह है। अतनी देखिएगा ध्यान से इसमें देखिएगा तो इधर से ही जाके ई गोलका वाला के धैले है ना, गोलका वाला के धैले। ई जो है ये भी नीचे वाला गोलका वाला के धैले, ऊपर का नीचे का दोनों मिलके गोलका को धैले है ना। तो ई गोलका जो है, इस गोलका को हम लोग बोलते हैं क्या? नेत्र लेंस। क्या बोलते हैं? नेत्र लेंस। नेत्र लेंस बोलते हैं। यही हम लोग का बउआ जो पूरा करियकवा जो दिख रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं, यही इसी को ही धैले रहता है। बात समझ में आया? ये जो रहता है इसी को क्या बोलते हैं? नेत्र लेंस। कोई दिक्कत है? ये जो बताइए सिलियरी मांसपेशिया किसको धैले रहता है? तो नेत्र लेंस को। किसको धैले रहता है? नेत्र लेंस को। अब बताइए नेत्र लेंस है, नेत्र मतलब होगा नाक, आंख के, लेंस तो लेंस तो बताइए कि लेंस में बताइए आर पार प्रकाश जाता है कि नहीं? आर पार जाता है। चलिए, तो नेत्र लेंस बोलते हैं। देखिए आगे लिख दिए कि से ये पेशिया जो है, यानी सिलियरी पेशिया, ये जो पेशिया है, सिलियरी पेशिया जो है, यह नेत्र लेंस को लटका कर धैले रहता है। नेत्र लेंस को धैले रहता है लटका कर, नेत्र लेंस को धैले रहता है, नेत्र लेंस को। अब नेत्र लेंस के बारे में बोला कि नेत्र लेंस का क्या खूबी है। नेत्र लेंस को धैले रहता है, बोला गया कि यह जो नेत्र लेंस जो हम लोग का मुलायम होता है, मुलायम और जिलेटिन जैसा एक पदार्थ होता है, मुलायम पदार्थ। ये पेशिया जो होता है, ये पेशिया जिलेटिन जैसे पारदर्शक पदार्थ। अब बताइए इन नेत्र लेंस है, तो लेंस है तो मेरे आर पार प्रकाश जाता है कि नहीं? लेंस में से जाता है, तो ये पारदर्शक हो जाएगा। तो ये पारदर्शक होता है, पारदर्शक पदार्थ पारदर्शक होता है और मुलायम होता है। मुलायम, पारदर्शक है और मुलायम भी। अपने से ये अगर आर पार नहीं जाता तो प्रकाश अंदर जावे नहीं करता, हम लोग को कुछ दिखवे नहीं करता। तो नेत्र लेंस जो है पारदर्शी होता है और कैसा होता है? मुलायम होता है। मुलायम किसके जैसा होता है? जिलेटिन पदार्थ होता है। ठीक है, जिलेटिन पदार्थ होता है। जिलेटिन पदार्थ जैसे मुलायम होता है वैसे ही क्या होता है? ये भी मुलायम होता है हम लोग का नेत्र लेंस। ठीक, आगे देख लेते हैं। नेत्र लेंस मुलायम होता है जिसको लटका कर रखते हैं, बस यही बात है। अब देखिए सिंपल बात है, पश्चिमाभी भाग जिसे सिलियरी पेशिया बोलते हैं, सिलियरी पेशिया जो है नेत्र लेंस को लटका कर रखती है। अब नेत्र लेंस का ही खूबी है कि नेत्र लेंस होता है पारदर्शक और कैसा होता है? मुलायम। कि कैसा? एक जिलेटिन पदार्थ होता है, जिलेटिन पदार्थ जैसे मुलायम होता है वैसी नेत्र लेंस भी हम लोग का कैसे क्या होता है? मुलायम। अब आपको दिखाते चलते हैं, आपको समझ में आ जाएगा।